जब्बार साहब ने सारी बातें बताई हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जो बातें इन्होंने नहीं बताई उसकी तरफ थोड़ा सा आपको बताएं सर। सबसे पहले तो इन्होंने तमाम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया है। मैं इस अवाम की तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ। इससे बाद वाले तो अपना मसला बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है, आप पहले डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है, या डीपीओ साहब के इस यूनियन कौंसिल में आए। मेरे ख्याल में कोई नहीं आया। ये बड़ी एक आम बात है, तो इसलिए ये बड़े फ़ख्र की बात आपके लिए भी, एजाज़ की बात है, और हमारे लिए भी, और मेरी तहरीक अवामी को सर्कल बकोट के लिए भी। मैं उसका एक कारकुन हूँ, फाउंडर मेंबर में मैं आता हूँ सर। तो उसकी वजह से आज आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस पूरी आवाम की तरफ से, तहरीक की तरफ से मैं आपको इस पसमानदा तरीन इलाके में खुश आमदीद कहता हूँ सर। इसके अलावा सर, चूँकि हमारा फोकस, हम तो जहाँ पे भी जाते हैं, ख़ासकर तहरीक के लोग, वो तो हम अपने चार्टर डिमांड पे बात करते हैं, चाहे हमारे नुमाइंदे हों या आप मज़ीन जो हमारे एग्जेक्टिव हैं। तो इसलिए सर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारी वो 4-5 बातें हैं, इससे पहले भी इंतज़ामिया ने हमारे साथ बेहद तावन किया है, जिसके लिए अवाम इलाका आपके मशकूर है सर। और उस चार्टर डिमांड में सबसे पहले आपने जो हमारी मेन रोड है ये भी देख ली, एक सफ़ा हस्ती में है भी नहीं खंडू जमा, वो भी देख लें, और छोटी रोडें भी। कल की बात है सर, मैं नम्बल से मझोड़ जा रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है सर, वो वीडियो वायरल है। उस जगह पे, उसी जगह पे 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं सर। आगे ये मैं अवाम के सामने ये बात कर रहा हूँ, और वो टोटली एक 50 मीटर का फासला है, और फुट का फासला है, मीटर नहीं है सर। तो उसमें इतनी चढ़ाई है कि गाड़ी हमेशा रिवर्स आती है, और वहाँ पे एक बच्चा मरा है, मस्कीन साहब है खोड़ा का, उनका एक ड्राइवर बासिया का है, उसकी आइल है, कोस्टर गिरी है, उसके गर्दन में सुराख हुआ है। बेतहाशे 4-5 एक्सीडेंट, और कल जिस गाड़ी में मैं था उसका एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे का मोटरसाइकिल कुचला गया है, और उसके पाँव जख्मी हुआ है, मझोट का रहने वाला है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो छोटा मसला है, ये मेरे ख्याल में ज़िली इंतज़ामिया भी कर सकती है। उसके लिए वो जो जगह है, वो भी लोग उसके लिए एग्री है, छोटी सी जगह है वो देने के लिए, तो उसको थोड़ा जो चढ़ाई है वो ख़त्म करके उसमें टर्न कर दिया जाए। बाकी बात रह गई हमारे यहाँ पे जो मसाइल हैं, हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है, लेकिन हम आपसे इसलिए डिस्कस कर नहीं रहे कि टाइम की किल्लत है। आपके पास एजुकेशन का डाटा भी है, आपके पास सर हेल्थ का भी डाटा है। एजुकेशन के लिहाज से यहाँ पे हमारे जो ज़रूरी सब्जेक्ट है उनके टीचर नहीं है सर। तमाम स्कूलों की ये हालत है, मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि उनके जो डिपार्टमेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये साइंस टीचर लैब के नहीं है, बस असिस्टेंट नहीं है, उसके बाद कंप्यूटर के डिपार्टमेंट नहीं है, और उसके बाद वैकेंसी फील्ड नहीं है पूरी सर। इसके अलावा हेल्थ पे आ जाए सर, डिस्प्रीन इस हमारी अस्पतालों में नहीं मिल रही है। तो ये जो इलाका है आपने देख लिया है, जैसा कि उन्होंने आपको बता दिया है कि इस तरफ से कश्मीर है, पीछे जंगल है, बीच में ये लंबे सर्कल में ये हमारा सर्कल है। हमारी औरतों जो यहाँ है उनको डिलीवरी जो होती है वो लोड और जीपों में होती है। ये लोग मज़ीन इलाका आपको देख रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस इलाका में के अंदर एक ऐसा छोटा सा सेंटर हो जिसमें एक ऐसी लेडीज हो, किसी भी अस्पताल में रख दे नज़दीक, कम अज कम वो डिलीवरी के केस जो वो देख सके सर। ये ज़रूरी है अस्पताल के लिहाज से सर। यहाँ पे ये जो हमारी फसलें हैं सर, इस गांव के अंदर, इनके अंदर बेहतरीन किस्म के अनाज होते नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिहाज से अगर देखें, जो शेर और चीते हैं इस गांव में भी आके लोगों पे हमला करते हैं, और लोगों के मवेशी और जानवरों को चीर फाड़ करते हैं। दूसरी चीज़ों, बाहर की चीज़ों का इतना यहाँ पे है कि वो नहीं हो सकता है सर। तो लिहाजा वाइल्ड लाइफ की तरफ से हमारी ये गुजारिश है कि अगर कोई बंदा उसमें रजिस्टर करता है तो वो मुजरम बन जाता है, लिहाजा उनको इस तरफ सोचना चाहिए सर। ये मेरी आपसे गुजारिश है सर। दूसरा सर, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, लोग जानवर वगैरह रखते हैं, मुर्गी से लेकर गाय भैंस तक, और जैसा कि गांव का रिवाज है,
बकोट से लेकर कम से कम पटन के बीच में हमारी कोई ऐसी वेटरनरी का एक छोटा सा डॉक्टर नहीं है कि हमारा कोई जानवर बीमार हो जाए हम उसको देख सके। तो इसके सेंटर पॉइंट में एक ऐसी चीज रखी जाए कोई इस तरह का, ताकि वो कम से कम फर्स्ट एड तो हमारे जानवरों को दे सके सर। बाकी जो ट्रैफिक वाले भी यहाँ पे मौजूद है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी है, थोड़ा सा जो ला का तरीका होता है सर उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे मजीन इलाका भी अक्सर ट्रैफिक वालों के साथ या ट्रांसपोर्टर के साथ मिलते हैं, लेकिन वो आपने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस इस तरह रखना है ताकि आए रोज चीज़ें, पेट्रोल तो बढ़ता है लेकिन उनकी मजबूरियाँ बढ़ाएं, लेकिन इतना भी ना बढ़ा दें कि ये जो आवाम है इसके ज़्यादा बर्डन पड़ जाए सर। बाकी मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है कि अवामी इलाका में बैठे हुए तकरीबन ये यूनियन कौंसिल नंबल के हर गांव का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है सर, चूँकि अवाम थोड़ी इतनी कम भी नहीं है लेकिन फिर भी हर गांव के 4, 5, 10 बंदे बैठे हुए हैं। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस इलाके को जोग्राफियाई हालात से हुए हमारी रोडों के ऊपर जो हमारा है उसके लिए खुदारा हमारी जो आवाज़ पहले भी आप बने तहरीक अवामी हुकूक सर्कल बकोट, उसके चार्टर डिमांड पे अभी हमने फिर भी कॉल दी हुई है, तो हमारी इस फरियाद को फिर आगे ले जाएं कि ये लोग अभी बेताब है, किसी पार्टी को नहीं देखते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।